लेकिन आज खबर मिली कि वहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं। तो आज तक की टीम और एबीपी की टीम जो है वहाँ पहुँची और वहाँ देखा जाकर के कि महिलाओं की लाइन लगी हुई है। प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व सांसद हैं, 1100 रुपये का लिफाफा और कह रहे हैं कि लाडली योजना, आपने जिस तरीके से क्लिप में देखा, नोट बांटे जा रहे हैं खुलेआम, वो भी दिल्ली में, देश की राजधानी में। तो ये काम ईडी का नहीं है, तो फिर ईडी क्या वहाँ बीड़ी पीने के लिए बैठी हुई है? ईडी का काम क्या है? आईटी का काम क्या है? सीबीआई का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है कि ये क्यों हो रहा है? हमारे पास केजरीवाल जी, तुम्हारे पास कौन है? 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी, भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली चुनाव में महादंगल फिर से शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आज की जो घटना है वो एक बहुत बड़ी घटना है। जिस प्रकार से प्रवेश वर्मा के घर पे महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे थे प्रवेश वर्मा की तरफ से, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा हमला किया है कि किस प्रकार से वोट खरीदे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत यादव। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? ये आज क्या हुआ, आज जो है अचानक से खबर तो कई दिन से थी कि अरविंद केजरीवाल जी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं हमेशा, नई दिल्ली विधानसभा से, वहाँ से जो है बीजेपी कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा को टिकट देने वाली है। तो ये बात चल रही थी, लेकिन आज खबर मिली कि वहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं। तो आज तक की टीम और एबीपी की टीम जो है वहाँ पहुँची और वहाँ देखा जाकर के कि महिलाओं की लाइन लगी हुई है। प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व सांसद हैं और बीजेपी के पूर्व बहुत बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं, जिनकी बहुत सारी हरकतों से जो है पार्टी ने उनको दरकिनार करती चली आई है। लास्ट टाइम इनको लेटेस्ट जो है पार्लियामेंट के चुनाव में टिकट भी नहीं दिया उन्होंने, पश्चिमी दिल्ली से ये सांसद हुआ करते थे। इसके बावजूद आज ये 1100 रुपये का लिफाफा और कह रहे हैं कि लाडली योजना, आपने जिस तरीके से क्लिप में देखा, एक तरफ ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान योजना जो लॉन्च की गई है दिल्ली में, जिसमें 2100 रुपये प्रति महिला, जो 18 से 59, क्योंकि उसके ऊपर आपकी जो है ओल्ड एज पेंशन हो जाती है। तो इस बीच में जो एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति जो महिला दिया जाएगा। और उसका एक नोटिफिकेशन जो कहना चाहिए डिस्कशन के बाद जो मंत्रालय से निकलता है वो जारी भी हुआ, जिस पर आज भाजपा ने क्या किया, एलजी के दबाव में कुछ अधिकारियों ने इसका खंडन भी निकाला। लेकिन जब कि हमारे मंत्रिमंडल से पास हो चुका है, विच मीन्स हमने क्या कहा है कि भाई पहले आपको दिल्ली का उसके लिए निवासी होना जरूरी है, तो आपको लगातार ये चेक करना पड़ेगा कि आपका वोट तो नहीं काट दिया गया। तो एक तरफ ये महिलाओं को मिलने वाली वेलफेयर स्कीम का विरोध भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं प्रवेश वर्मा जी कि मेरे पिता की संस्था थी तो उसके जरिए ये महिलाएं असहाय थीं, तो इसका मतलब दिल्ली में बहुत सारी असहाय महिलाएं, तो आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस पर जो है हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब खबर मिली तो वो आवास के बाहर, जो सरकारी आवास था प्रवेश वर्मा का, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वाकई में ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने अपील किया, आम आदमी पार्टी ने अपील किया और मैं भी, हम सब ये अपील करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सो रहा है? उसकी नाक के नीचे ये सब धांधली हो रही है। ये जो है जो नोट बट रहा है, ये चुनाव के वोट के लिए नहीं है तो किसके लिए? दूसरी बात, अगर अभी चुनाव आयोग सक्रिय नहीं है तो ईडी क्या कर रही है? जिस सरकारी बंगलों से 1100 रुपये के लिफाफे जा रहे हैं, वहाँ से ये कैश कितना आया, कहाँ से आया? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या इनका उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि जाकर के बरामद किया जाए, जांच की जाए, एक एक पैसे की जांच हो? दूसरी तरफ आप इनका दोगलापन इन एजेंसीज का देखिए, ये एजेंसीज ये कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। आप साबित करिए ना, आप एक्शन लीजिए। बीजेपी का पूर्व जो है सांसद है, नेता है, बड़ा नेता है, तो आप उसके घर नहीं जा रहे हैं, सबूत मिल रहा है। और जब सबूत नहीं था आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक भी नेता के, तो 4 दिग्गज, चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग अभी ये कह देगा कि भाई अभी चुनाव नहीं, आचार संहिता नहीं है, तो हम क्यों इन्वॉल्व हों? तो ईडी का काम क्या है? कहीं नोट बांटे जा रहे हैं खुलेआम, वो भी दिल्ली में, देश की राजधानी में, तो ये काम ईडी का नहीं है। तो फिर ईडी क्या वहाँ बीड़ी पीने के लिए बैठी हुई है? ईडी का काम क्या है? आईटी का काम क्या है? सीबीआई का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है कि ये क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, ये घबरा गए हैं। पिछले 2 दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से आम आदमी पार्टी की जो संजीवनी योजना है, जो 60+ सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनके लिए दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि उनको जो है पूरा इलाज का खर्चा 0 से लेकर लाख करोड़ जहाँ तक आएगा दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो उसके रजिस्ट्रेशन पिछले जो है 2 दिनों में करीब 3 लाख और 11 से 12 लाख जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इसके महिला सम्मान योजना के। तो करीब 15 लाख लोगों ने दोनों योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन किया। तो इसका जवाब नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग झुंझुना पकड़ा रहे हैं।
देखिए, अगर ये झुंझुना जीत के लिए झुंझुना, जीत के लिए अगर वो ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी झुंझुना पकड़ा रही है, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी बीजेपी और अमित शाह जी जो भी इस तरह के लोग कह रहे हैं, तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अभी जब चुनाव हुए थे, तो छत्तीसगढ़ में ये जो 12,000 रुपये प्रति वर्ष का मोदी की गारंटी वाला झुंझुना दे के आए थे, ये झुंझुना था या गारंटी थी या रेवड़ी थी, ये किस कैटेगरी में आता है? रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने तो अपना हर वादा पूरा किया है। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, या फिर आप पानी की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, तीर्थ यात्राओं की बुजुर्गों के लिए बात कर लीजिए, या फिर महिलाओं के लिए फ्री बस की बात कर लीजिए। कहते हैं कि भाई बिजली ही नहीं आ रही है तो बिजली बिल क्या आएगा, जो पानी है वो गंदा आ रहा है। और दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूँ 24/7 बिजली आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने गर्मियों में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो रिलोकेट हुए थे हमारे नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में आता है, और गुड़गांव, जो कि इनकी हरियाणा सरकार, वहाँ भी भाजपा है, दोनों से आकर के दिल्ली में आए। किस लिए? क्योंकि यहाँ 24/7 बिजली आ रही है। तो बिजली आ रही है और ऊपर से 200 यूनिट फ्री भी आ रही है। जबकि बाबा जी हमारे योगी, उन्होंने कहा था हमको दोबारा सत्ता में लाइए तो हम आपको किसानों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन आज तक दोबारा से भी 2-3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। और फिर गृह मंत्री एक बहुत जिम्मेदार पद है, वो खुद हंसते हुए मुस्कराते हुए ये बोल चुके हैं पत्रकार साथियों के साथ कि देखिए, चुनाव के दौरान तो जो हम लोग वादे करते हैं वो सब जो है जुमला होता है, यानी उनका अपनी पार्टी के लिए कहना है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी जुमला नहीं देती है, जो जो किया है, जो जो कहा है वो किया है और आगे भी करेंगे। और यही भरोसा है दिल्ली की माता बहनाओं को, दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स को, दिल्ली के युवा साथियों को, सबको भरोसा है कि ये पार्टी जो कहती है वो करती है। चलिए, भाजपा के लोग अब कह रहे हैं अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बिल्कुल टाटा ओके बाय बाय आम आदमी पार्टी को इस बार करने के मूड में है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार जो दिल्ली की जनता है, जो कुशासन का अड्डा बना के रखा है अरविंद केजरीवाल ने अपने नेतृत्व में, इस बार दिल्ली की जनता इनको टाटा ओके बाय बाय कहने वाली। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप? पिछले 3 बार में इन्होंने इस बार लिख के कह रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, बदलेंगे, लेकिन पिछले 3 बार में इन्होंने वाकई किया है। इन्होंने देखो, सबसे पहले दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे विजेंद्र सिंह, उनको बाय बाय कर दिया, बदल दिया। फिर लेके आए हर्षवर्धन को, बाय बाय कर दिया। फिर रिंकिया के पापा को लेके आए, बाय बाय कर दिया। अब इनका कोई अध्यक्ष है, मुझे तो नाम भी नहीं, सचदेवा जी। लेकिन इनके दिल्ली के सीएम की चेहरे की बात करें, जो ये बड़ी ताकत के साथ पार्लियामेंट चुनाव में कहते हैं कि हमारे पास मोदी है, विपक्ष के पास कौन है? तो हम इन्हीं की भाषा पूछते हैं कि हमारे पास केजरीवाल जी, तुम्हारे पास कौन है? अरे सीएम का चेहरा तो छोड़िए, आपके पास तो एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा। आप देखिए, एक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए, जहां आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ सारे कैंडिडेट घोषित करके चुनावी तैयारी में जो घुस चुकी है पूरी तरीके से, इनके पास एक कैंडिडेट नहीं है। सीएम तो बिन दूल्हे की बारात है और ये कुछ भी कह रहे हैं, ये बौखला गए। इनको पता है कि यहाँ कोई भी इनके पास मौका नहीं। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी अपना ही 2015 का रिकॉर्ड जो 67 सीटों का है 70 में से, वो तोड़ करके, मुझे ऐसा लग रहा है अब इस जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व ग्राउंड लेवल पर बड़ा है, जो विश्वसनीयता बड़ी है कि 70 में से 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, आप इस बात को लिख लीजिएगा। चलिए, आपने बात करने से बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रशांत यादव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है हम अपना पुराना रिकॉर्ड भी बेहतर करने वाले हैं। 70 में से 70 सीट का दावा कह रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और इसी बीच में प्रवेश वर्मा के घर पर जिस प्रकार से महिलाओं को 1100 रुपये के साथ पाया गया, उसको लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनके घर पर पहुँचे और चुनाव आयोग से शिकायत की और ईडी और सीबीआई को कहा कि इनको छापा मारा जाए। क्या वो संस्थाएं काम नहीं कर रही है? इस बात को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। चुनाव की तारीखें अभी नहीं आई हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पे लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। दिल्ली के दिल में क्या है ये आपको फरवरी में पता चल जाएगा। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।